सबसे पहले आपको बताएं, गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आते जदगी आग इमारत की छत पर लगी। शोले बुझाने की कोशिशें। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग फैलते हुए चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग पर 90% काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आते जदगी आग इमारत की छत पर लगी, जबकि शोले बुझाने की कोशिशें की गई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग छत की तरफ से फैलती हुई पहले चौथी और फिर तीसरी मंजिल तक पहुंची। आग पर 90% काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि पानी की कमी का सामना है, जिसकी वजह से आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। शायान अली हमारे साथ हैं। शायान, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आग की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ जो है तकरीबन 4 से तकरीबन 5 बजे के करीब जो है ये आग लगी थी। कहा जा रहा है कि आग इब्तदाई तौर पे जो है मिलेनियम मॉल के चौथे फ्लोर पे लगी थी और उसके बाद जो है फैलते फैलते तीसरी मंजिल पे भी आ गई, जहाँ पर जो है फूड कोर्ट बना हुआ था। और कहा जा रहा था कि रात का वक्त था तो शहरी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ताहम जो है तमाम तर जो सामान है दोनों फ्लोर में वो जलकर खाक हो गया। और इस वक्त भी जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है वो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और मुकम्मल तौर पर कुछ ही देर में जो है आग पर कंट्रोल करने के बाद जो है कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। ताहम अगर आग लगने की वजूहत की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो है ये जो मिलेनियम मॉल के फ्लोर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद थे और इसके साथ साथ जो है वो इंडोर AC था, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है हो सकता है कि आग लगी है। जैसे ही आग पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, फिर जो है इसकी वजूहत भी सामने आ सकती है कि क्या वजूहत थी आग जो वो लगने की। इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड हुकाम को कि पानी की किल्लत के बायस जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जो है पानी खत्म हो जाता है, जिसके बायस जो है वो करीबी हाइड्रेंट से जो है दोबारा तलब करते हैं। इस वक्त भी जो है इनको पानी की किल्लत जो वो की जा रही है, जिसके बायस जो इनको मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है कि जल्द जो है मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तकरीबन दर्जन से जायद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जिसपे जो है फायर ब्रिगेड और 2 स्नार्कल और इसके साथ जो है वाटर बाउजर यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो है KMC के फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की जो है यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद है, उनकी जानिब से जो है आग पर कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। जी ये बताइएगा शायान अली के कितनी देर हो गई है आग लगे हुए, और मज़ीद अफसरान की तरफ से जो आग बुझाने के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? क्या टाइम फ्रेम दिया जा रहा है? कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी देखें, ये तकरीबन 4 बजे रात को आग लगी थी, 4 से 5 बजे के दरमियान, जो कि अब से कुछ देर कबल जो है कहा जा रहा है कि 90% जो है कंट्रोल कर ली गई है। कहा जाए कि रात से अब तक का जो वक्त है ये लगा था इसको तक के, इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि जो 90% मुकम्मल तौर पे आग पर काबू पा लिया गया, 10% जो है उस पर जल्द हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है कूलिंग का अमल जो है केमिकल के थ्रू शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल होने के बाद जो है फिर अंदर जायज़ा भी लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और क्या वजूहत हैं और इसके साथ साथ जो है तहकीकात भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि उमूमन इस तरह की जो जगहें होती है जहाँ पर जो है पब्लिक प्लेस हो, जहाँ पर रश होता है लोगों का, वहाँ पर जो है फाइटिंग का जो है एक इनका अपना भी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये शुबा किया जा रहा है कि यहाँ पर शायद वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो है इब्तदाई तौर पर चौथे फ्लोर पर लगने वाली आग जो है फिर वो तीसरी मंजिल पर भी फैली है, जिसकी वजह से जो वो फैलती नजर आई है। अगर इमारत के अंदर इनका अपना भी जो है फायर फाइटिंग का जो एक सिस्टम होता है वो अगर नस्ब होता तो आग मजीद ना फैलती और जब वो इब्तदाई दर्जे में मौजूद थी फौरी तौर पे उसको कंट्रोल कर लिया जाता। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि तहकीकात की जा रही है कि ऐसे जगहों पे क्यों जो है इस तरह के हालात मौजूद नहीं होते कि इब्तदाई तौर पर आग से लड़ा जाए और जिसकी वजह से जो है अक्सर नुकसान भी होता है। और अगर बात करूँ गुज़िश्ता साल भी इसी के करीब एक शॉपिंग मॉल है, उसमें भी जो है इसी तरह का जो एक वाक़या पेश आया था कि रात के वक्त में अचानक से आग भड़क उठी थी, जिसपे जो है तकरीबन 11 से ज़्यादा जो है वो जाने भी गई थी, क्योंकि इमारत के अंदर जो है वो आग से लड़ने के हालात मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जो वो आग फैलती गई और जानी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो कोई अंदर मौजूद नहीं था और कहा जा रहा है कि अंदर जो है मुख्तलिफ दफातर और उसके साथ साथ जो है फूड कोर्ट और दीगर भी इस तरह की जो है वो जगह बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो सामान जो है अच्छा खासा जल गया, जिसका तयन जो है वो कुछ जैसे ही मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लगाया जा सकता है। जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड जिसमें जो है वो KMC और रेस्क्यू 1112 की यहाँ पर टीमें मौजूद है और जल्द जो है मुकम्मल तौर पे काबू पाने के भी इम्कान है। जी
जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा शायान के कहा जा रहा है कि 90% आग पर काबू पा लिया जाएगा, तो आग की नौयत बताइएगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे लेकिन आग दोबारा भड़क जाती है। तो क्या इस आग की नौयत इस तरह की है कि अगर इसको कहा जा रहा है कि 90% जो है काबू पा लिया गया है, तो हम समझें कि 10% भी जल्द काबू पा लिया जाएगा? जी देखिए, अमूमन जो है हमारे इस तरह की जो वाक़यात होते हैं जिसमें बताया जाता है कि अंदर प्लास्टिक का सामान होता है या फिर पेट्रोलियम मसनूआत होती है, जिसकी वजह से जो है जब आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाता है तो उसके बाद जो है फिर कहीं ना कहीं भड़क उठती है जो कि फैलती नज़र आती है। तो अब तक इस तरह का वाक़या यहाँ पे रहनुमा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 90% जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि अभी जो है 10% जारी है और रेस्क्यू का काम भी जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये जो है रेस्क्यू की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस वक्त, और मुकम्मल तौर पर जो है इस शाहराह को बंद किया गया है, क्योंकि ये मेन रोड के करीब जो है मिलेनियम मॉल मौजूद है, जहां पर जो है ट्रैफिक की रवां दवा भी जो है वो रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे अल्टरनेट रूट्स हैं डिग रोड की तरफ जौहर वालों को आने के साथ साथ जो है फिर दूसरे रूट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेन चौरंगी के करीब जो है मौजूद है और जहां पर जो है ये अच्छा खासा रश होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी फिल वक्त यहाँ पर मना करके उसके बाद जो है पानी के टैंकर भी यहाँ पे खड़े कर दिए गए और कहा जा रहा है कि जो बची कुची आग है उसको भी जो है जल्द काबू में पा लिया जाएगा। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तकरीबन कहा जा रहा है कि आधे घंटे के मदद में जो है ये मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद कूलिंग का अमल भी शुरू किया जाएगा। लेकिन अब तक इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है कि आग पर जो है वो बार बार भड़कती नजर आए, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अंदर इस तरह का सामान होता है, प्लास्टिक का हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो या फिर दीगर थैली या फिर इस तरह का जो है सामान होता है, जिसकी वजह से जो है आग बार बार जो है भड़कती नजर आती है। तो यहाँ पर जो है ये सिलसिला जारी है और जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। और यहाँ पर जो है 1112 के जो वो अफसर भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका यहाँ पर जो हिस्सा लिया जा रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इनसे बात भी करते हैं। हसन साहब, क्या कहेंगे, आग पर जो है इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितना काबू पा लिया गया है? कहा जा रहा है कि 90% जो है काबू पा लिया गया है और ये जो 10% बचा है इसको कितनी देर लग सकती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें जो सूरत हाल है अभी करंट सिचुएशन ये है कि 90% हमने आग पे काबू पा लिया है और 10% भी हम जल्द अज जल्द काबू पा लेंगे। दरअसल बिल्डिंग में वेंटिलेशन के नामुनासिब इंतजाम होने की वजह से और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था इनकी ऑफिसेज में, प्लस ये कि जो बुटीक में जो इनके टेक्सटाइल का सामान स्टॉक था वो बड़ा फ्लेमेबल था। आग बुझाई जा रही है और फिर धुएं की और हीट की वजह से दोबारा लग रही है, इसलिए हमने एक बफर टाइम दिया हुआ है 10% का। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह घंटे डेढ़ में ये भी हम काबू। अच्छा, ये बताएं कि कोई इस तरह का वाकया हुआ है जिसमें जख्मी या फिर कोई जाँ बाक के इस तरह की कोई इतलात मौसूल हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये है कि आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में जो आरजे मॉल में आग लगी थी तो उसमें नाइट में इनके पास एक वो चलता था सॉफ्टवेयर हाउस जिसमें लोग मौजूद थे, तो यहाँ की इंतज़ामिया का कहना यही था कि 11 बजे हम सब क्लोज़ कर दिया करते थे। सिर्फ सिक्योरिटी अमला यहाँ मौजूद था जिसने हमें इत्तला भी दी थी, उसी अमले ने हमें इत्तला दी थी और वही हमारे साथ था जिसको हमने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। तो अल्लाह का शुक्र, ना कोई ज़ख्मी है ना कोई जानी नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहत सामने आई हैं अभी तक या नहीं? देखें, सिक्योरिटी अमला जिसने 1122 पे इत्तला दी और पहला रिस्पॉन्स जब हमने किया वो यहाँ मौजूद था, तो बकौल उसके तीसरे फ्लोर पे इनके पास एक कंट्रोल रूम मौजूद है, बिल्डिंग का सर्वेलेंस सिस्टम, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी जिसने पूरे तीसरे फ्लोर को अपने लपेट में लिया। फिर इस बिल्डिंग की बालाई मंजिल जो रूफ टॉप है, उस रूफ टॉप पे चिलर और बॉयलर रखे हुए, उसको जब आग लगी तो आग की इंटेंसिटी बढ़ गई थी। चिलर और बॉयल से तो कहा जा रहा है कि मजीद भी बढ़ सकती है क्योंकि खतरात होते हैं, तो क्या ये है शुबा या फिर अभी जो है वो कंट्रोल में? वो अपने डेवलप्ड स्टेज से गुजर के अभी डिक्लाइन की तरफ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो खतरे की बात नहीं है, लेकिन हो सकती थी अगर वो ब्लास्ट कर जाते तो बिल्कुल। आप अगर अपने अकब में देखेंगे तो उस बिल्डिंग जो मिलेनियम मॉल के साथ है एक रिहायशी अपार्टमेंट मौजूद है, तो वहाँ के लोगों को हमने एवोक्यूएट करवाया और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी कि अगर वो रिहायशी बिल्डिंग में चले आती तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। कितना वक्त लगेगा अभी 10% को मुकम्मल तौर पे काबू में? उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा? मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं मुकम्मल तौर पर काबू करके कूलिंग का अमल शुरू करने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जो है रेस्क्यू 1112 के जो है अफसर हसन साहब मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद जो है 2 से 3 घंटे इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो आग पर कंट्रोल करने और उसके साथ साथ जो चेकिंग करने पर जो है वो लग जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि ये 2 मंजिलें जिस पर जो है बताया जा रहा है कि तीसरा और चौथे फ्लोर है जिस पे जो है मुकम्मल तौर पर आग ने अपने लपेट में ले लिया था, क्योंकि चौथे फ्लोर में बताया जा रहा है कि बाउलर और दीगर इस तरह की अशिया भी मौजूद थी जिससे जो है वो आग फैली भी थी। लेकिन
लेकिन स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से 11 बजे के बाद जो है मुकम्मल तौर पे स्टाफ को यहाँ से जो है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि दफातर जो है बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी अमला वहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से जो इतला दी गई थी। देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन यहाँ पे जारी है और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो है वो शीशे तोड़कर उसके बाद जो है पानी अंदर थ्रो किया जा रहा है, ताकि अंदर कहीं भी अगर आग नजर आ रही है तो उसे फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। ताहम जो है जो रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में जो है कहीं से भी एग्जॉस्ट का सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी दुश्वारी हुई है, क्योंकि आग की वजह से जो है अंदर धुआं भी भर गया था, जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि इसके साथ साथ जो है पानी की भी किल्लत जो है बार बार बताई जा रही है कि जो है इनको मुश्किलात का सामना जो है इनको करना पड़ रहा है पानी की किल्लत की बाइस, जिसकी वजह से जो है फौरी तौर पर ये करीबी हाइड्रेंट से दोबारा जो है पानी तलब कर लेते हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, और कहा जा रहा है कि मजीद जो है 2 से 3 घंटे इस पर लग सकते हैं और इस शारा को जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ से बंद करके जो है ट्रैफिक के लिए और यहाँ पर जो है रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं, जिसपे जो है बताया जा रहा है कि दर्जन से ज़ायद जो है मुख्तलिफ गाड़ियाँ, जिसपे जो है फायर फाइटर्स और बाउजर और उसके साथ जो है वो स्नार्कल्स भी यहाँ पर मौजूद है, और जो अंदर सिक्योरिटी अमला था उसको भी जो है बाहिफाजत यहाँ से निकाल लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।